हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लें। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या मां गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगाजल, नैवेद्य, धूप दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धापूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा की अलग मान्यता होती है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों और माता पिता की बहुत लाडली थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसने करवा चौथ का पहला व्रत रखा। व्रत के नियमों के अनुसार वीरवती ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा। शाम होते होते वीरवती भूख और प्यास से अत्यधिक कमजोर हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। ये देख उसके भाई उससे और उसकी पीड़ा से दुखी हो गए। वे उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे, लेकिन वीरवती ने चांद देखने तक व्रत तोड़ने से इनकार कर दिया। भाइयों ने उसे धोखा देने की योजना बनाई। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाकर रख दिया और अपनी बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अब वह अपना व्रत तोड़ सकती है। भाइयों की बात पर विश्वास करके वीरवती ने उस दीपक को चांद समझकर व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। इस दुखद घटना ने वीरवती को हिला कर रख दिया। वह अपने पति के शव के पास बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी समय देवी इंद्राणी, जो देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी है, वहां से गुजरी। उन्होंने वीरवती से उसकी इस स्थिति का कारण पूछा। जब वीरवती ने सारा हाल बताया तो देवी इंद्राणी ने उसे सलाह दी कि अगर वह पूरे श्रद्धा और निष्ठा से करवा चौथ का व्रत पुनः करती है
तो उसके पति को पुनर्जीवन मिल सकता है। वीरवती ने अगले वर्ष फिर से पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवनदान दिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया, बल्कि इसे पति की लंबी उम्र के लिए सर्वोत्तम व्रत माना जाने लगा। ऐसी ही कृपा आप सभी पर मां करवा चौथ की बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।